बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, तनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर सा जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का कर रहे थे, जिसमें हमने राज्य की शोभा और श्रृंगार को जाना। जिस प्रकार से राज्य का श्रृंगार करने से पहले, श्रृंगार का वर्णन करने से पहले मंगलाचरण आया। मंगलाचरण आप जानते हैं कि किस तरह से परमात्मा से स्तुति की जाती है कि है धनी, जिस श्रृंगार का शोभा का वर्णन मैं करने जा रही हूं, वो मेरे और सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हो जाए। तो उसी प्रकार से छठा प्रकरण श्री ठाकुरानी जी की शोभा और श्रृंगार का है, जिसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। वो भी, उसमें भी स्तुति की गई है कि श्यामा जी के दोनों चरण कमल कितने सुखदाई हैं, और उन्हें अपने नेत्रों में बसाने से, अपने जीवन का आधार बनाने से हमें किस प्रकार से कितना लाभ पहुंचता है, कितना हम आगे पहुंचते हैं। तो आज हम उसी मंगलाचरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें वर्णन करूं बड़ी रूह की, जिसमें धामधनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के, जिस तन में पांचों शक्तियां हैं, जिसमें जिन्हें महामती जी की शोभा मिली है, वो वर्णन करने जा रहे हैं बड़ी रूह का। बड़ी रूह किसे कहा गया है? श्यामा जी। कहते वर्णन करूं बड़ी रूह की, कि मैं श्यामा महारानी जो बड़ी रूह हैं उनका वर्णन करने जा रही हूं। रूहें इन अंग का नूर, और जो परम धाम की सारी ब्रह्म सृष्टियां हैं, देखो श्यामा महारानी राज्य के अंग का नूर है, और सभी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा महारानी के अंग का नूर है। उन्हीं का ही अंग है, उन्हीं का ही स्वरूप है। अरवाएं अर्श में वाहिदत, अब जो परम धाम में रूहें हैं वहां वाहिदत है, वहां एक दिली है। सो सब इनका जहूर, तो इस तरह से सभी एक दिली में है। तो एक दिली में जो सखियां हैं सब क्षमा महारानी की ही स्वरूप है, वो क्षमा महारानी का ही स्वरूप है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि क्षमा महारानी और ब्रह्म सृष्टियों की शोभा श्रृंगार में कोई अंतर है। सिर्फ यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है तो इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वरना शोभा और श्रृंगार श्यामा महारानी की और सभी ब्रह्म सृष्टियों की सुंदर बराबर है। कोई कमी नहीं है सुंदरता में, क्योंकि सब में एक दिली है, वह वाहिदत है। वहां कुछ कम बढ़ है ही नहीं, ना कोई बहुत अधिक है और ना ही उसमें कहीं भी न्यूनता है, कमी है। कहते हैं प्रथम लागू दो चरण को, धने ए ना छुड़ाइयो खिन। आप जानते हैं कि सबसे पहले जब भी हम कुछ भी करते हैं, चरण कमल की स्तुति करते हैं। जैसे है ना, बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। सबसे पहले हम सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, या कहते हैं निज दिन रहिए
प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, कि हमें रात दिन प्रतिदिन युगल स्वरूप के चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या कह रही हैं इंद्रावती जी, प्रथम लागू दो चरण को, सबसे पहले मैं जो श्यामा महारानी है उनके दोनों चरणों में प्रणाम करती हूँ। धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, कि है प्राण वल्लभ, है अक्षरातीत, ये चरण मुझसे एक पल भी ना छूटे, मेरा ध्यान इन चरणों में बना रहे, एक पल के लिए भी मैं इन चरणों से अलग ना हूं। लाख तली लाल एड़ियां, अब तली आप जानते हो कि जो पैर के नीचे का भाग है उसे तली कहते हैं, और एड़ी और पंजे के बीच में जो गहराई होती है उसे लाख कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं लाख तली लाल एड़ियां, वो जो लाख है उस तले में नीचे वाले भाग में, और एड़ियां हैं बहुत लाल रंग की है, एकदम लालिमा लिए सौंदर्य से भरपूर है। और क्या कहा है, मेरे जीव के यही जीवन, वो मेरे जीव के जीवन। तो देखो यहाँ पर स्वामी जी ने भावार्थ में इसे स्पष्ट किया है कि यहाँ पर जीव किसे कहा गया है। भाई जीव के यही जीवन, वो जीव के जीवन है या आत्मा के जीवन है ना। तो जबकि आत्म का जीवन तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस संसार में चेतना के तीन बताए हैं, तीन स्वरूप है। एक तो है जीव चेतना, एक है आत्मिक चेतना, एक ईश्वरीय चेतना। ये तीन चेतनाएं। देखो आत्मीय चेतना तो आप जानते हो, आत्मा तो चेतन ही है, आत्मा में तो जागृति है, लेकिन जीव में आत्म के द्वारा, ब्रह्मवाणी के द्वारा या ज्ञान के द्वारा चेतना आती है। और ईश्वरीय चेतना वो होती है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। तो ईश्वर किस प्रकार से परमात्मा जो है वो उनके अंदर चेतना भर देते हैं, चेतना उनके अंदर आ जाती है। तो अब जीव के यही जीवन कहा है। तो जैसे एक जीव है मान लो, और जीव के ऊपर सुरता बैठी है, और वो उस जीव ने ब्रह्मवाणी को पढ़ा है, ब्रह्मवाणी के द्वारा धामधनी की पहचान कर ली है, वो अक्षरातीत की पहचान कर चुका है जीव। अगर वो जीव जो अक्षरातीत की पहचान कर चुका है तो वो भी हर समय उस सौंदर्य को अपने हृदय में बसाना चाहता है कि वो सौंदर्य मेरे हृदय में बसा रहे। तो यहाँ पर जीव का जो भाव लिया है वो अंतर्दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से आत्मीय भाव लिया है इसमें जो लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर आगे भी देखो कल प्रकाश हिंदुस्तानी में भी, कलश हिंदुस्तानी में भी ये आ चुका है। धनी ने क्या कहा है, प्रीतम मेरे प्राणों के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते तो ए दुख करूं सब दूर। क्या कहा है, प्रीतम मेरे प्राण के, अपने प्राणों के प्रीतम का है। देखो जीव भाव तो यहाँ पर है, योग माया के ब्रह्मांड में या परम धाम में जीव भाव नहीं है। यहाँ जीव के ऊपर सुरता बैठी है तो यहाँ पर जीव भाव लिया है। लेकिन उस जीव के लिए जिस जीव ने ब्रह्मांड, वैसे देखो पहली बात तो यह है कि जीव कभी श्यामा जी के चरणों का दर्शन कर ही नहीं सकता। वो परम धाम में विराजमान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत हैं, उनके चरणों के दर्शन तो हो सकते हैं जीव को, लेकिन श्यामा महारानी के चरणों के दर्शन उसे नहीं हो सकते। क्योंकि सागर ग्रंथ में धनी ने कहा है, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए, कि किस प्रकार से वो अपनी निस्बत को छिपा कर रखते हैं और उसके बदले में अपने आप को दिखा देते हैं। हाँ, वो पारब्रह्म के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन तो कर सकता है, लेकिन श्यामा महारानी के दर्शन उसे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जो भाव लिया गया है वो आत्मीय भाव लिया गया है, अंतर्दृष्टि से आत्मीय भाव के द्वारा ये बात कही गई है, इसमें जीव का भाव नहीं लिया गया।
सिफत नख कहूं के अंगुरियों। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं नाखूनों की शोभा का वर्णन करूं या उंगलियों की शोभा का वर्णन करूं। उंगलियां भी बहुत सुंदर हैं, पतली पतली नाजुक, और किस तरह से सफेद रंग की लालिमा लिए हुए, और नखों का नूर भी गजब का है। नखों में से इतना प्रकाश निकल रहा है, इतनी रोशनी निकल रही है कि वो आकाश तक जा रही है। तो अब कहती है कि रंग पहुंचे ऊपर, सॉरी, हाँ, के रंग पहुंचे ऊपर टांकन। अब कहते हैं कि किस तरह से मैं किसकी सौंदर्य का, किसकी महिमा का वर्णन करूं, क्योंकि श्यामा जी के जो चरण हैं, जो तली में जो शोभा है, वो टखनों तक पहुंच रही है। इतनी सुंदर, इतना उसमें से तेज निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है कि उसमें से जो प्रकाश है वो कहाँ पहुंच रहा है, पंजों और टखनों तक पहुंच रहा है। अब उन टखनों की और पंजों की कहूं कोमलता किन जुबा, किस जुबान से मैं उसकी कोमलता का, उसकी नरमाई का वर्णन करूं कि वो कितने कोमल हैं, कितने नरम कोमल चरण कमल हैं। इस जुबान से कैसे वर्णन करूं। वो मेरे जीव के जीवन है, वो चरण कमल जो है वो मेरे जीव के आधार है। यानी कि मेरा जीव उनको देखे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उनका जीव जागृत जीव है। उसने दर्शन किए हैं। कहते हैं रंग नरमाई सलूकी, अंग अर्स अंग चरण। अब वो चरण किसके हैं, वो परम धाम के हैं। परम धाम के नूरमयी अंगों के चरण है, जहां पर नूर ही नूर है। वो इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर के बने हुए हैं। कहते अब उसके सौंदर्य का, उसकी कोमलता का, उसकी सलूकी का कैसे वर्णन किया जाए। उसकी रचना बनावट इतनी सुंदर है कि उसका कैसे वर्णन हो। बल बल जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन। अब उस सौंदर्य को देख करके मैं बार बार उस सौंदर्य पर बलिहारी जाती हूँ। वो मेरे जीव के जीवन है। इन पांव तले पड़ी रहूं, तनी नजर खोलो बातन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, कह इंद्रावती जी रही हैं, लेकिन कह तो हमारे लिए रही हैं सब कुछ, क्योंकि वो तो धनी के आश्रय में ही है। धनी उनके अंदर विराजमान है, उन्होंने धनी के सौंदर्य को देख लिया है, वो उस पर कुर्बान हो चुकी हैं। ये तो हमारे लिए है कि उन चरणों को देख करके उस पर बलिहारी जाओ। और अब वो कह रही है इन पांवों तले पड़ी रहूं, मैं इन पांवों के नीचे, यानी कि पांवों का नीचे का मतलब ये नहीं है कि पांव के बिल्कुल नीचे, इसका मतलब है उन पांवों की सान्निध्यता, उनकी समीपता, मैं उनके समीप रहूं, उनके संपर्क में रहूं। धनी नजर खोलो बातन, है धनी मेरी अंतर्दृष्टि खोलो। जब अंतर्दृष्टि कर खुलेगी तो अंतर्दृष्टि से ही वो चरण कमलों का सौंदर्य दिखाई देगा। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। कहते पल न वालो निरखु नेत्रे, मैं एक पल के लिए भी अपनी पलकों को बंद ना करूं, नेत्रों से एक टक देखती रहूं। अब देखो ये जो अपनी आंखें हैं, जो बाह्य दृष्टि है, इसको तो झपकना ही पड़ेगा ना, बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किसकी हो रही है, आत्म चक्षुओं की। जो आत्मा के नेत्र है वो नहीं झपकते, वो उससे निरंतर उस सौंदर्य को देखा जा सकता है। तो कहती है पलना वालो निरकु नेत्रे, कि मैं एक पल के लिए भी श्यामा जी के चरण कमलों का दर्शन करती रहूं, एक पल के लिए भी मेरी दृष्टि उनके चरणों से ना हटे, क्योंकि वो मेरे जीव का जीवन है, मेरे जीव का आधार है। अगर वो मैं दर्शन नहीं करूंगी तो मेरा ये जीव कैसे रहेगा। मुझे हर पल उनका दीदार मिलता रहे। तो यहाँ पर
जो चरणों में पड़े रहने का भाव क्या है कि हमारी आत्मीय दृष्टि हमेशा राज्य की श्यामा जी के चरणों से जुड़ी रहे, हम उनके चरणों की सौंदर्य को निहारते रहे। चारों जोड़ी चरण के और अनबट बिछिया रोशन। अब राज्य के जो चरण कमल थे उसमें चारों जोड़े थे। चार जोड़े कौन से हैं? जांजरी, घुंगरी, काबी, कड़ला। ये श्यामा जी की भी दो चारों हैं। जांजरी भी है, घुंगरी भी है, काबी भी है, करला भी है। अभी आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको बड़ी बारीकी से बताया जाएगा झांझरी कैसी है, घुंगरी कैसी है, काबी के शोभा कैसे है, वो सारी आगे श्रृंगार ग्रंथ में सारा वर्णन होगा उसका। तो किस तरह से अब श्यामा जी के दो विशेष है, एक अनवट और एक बिछिया। उसकी भी बहुत प्रकाश है, बहुत सुंदर है अनवट बिछुआ। अनवट जो हम अंगूठे में पहनते हैं और बिछिया जो उंगलियों में पहने जाते हैं, बिछुए पहने जाते हैं ना। तो अनवट और बिछुआ जो है वो श्यामा जी का इन चारों से अलग है और इनकी शोभा अद्वितीय है, अनुपम है। कहते हैं रोशन, उसमें से भी प्रकाश निकल रहा है। वाणी मीठी नरमाई जोत करे। कहते वाणी मीठी, इतनी मीठी और कोमल आवाज जो है वो करने वाले हैं। आभूषण में से जो आवाज निकलती है ना, घुंघरुओं की, झांझरी की, जब वो चलती हैं या पैर नीचे रखती हैं तो बड़ी मीठी आवाज उसमें से निकलती है, बड़ी मधुर आवाज निकलती है। कहते मेरे जीव के यही जीवन। तो इस प्रकार से ऐसी नूरी आभा वाले ये सुंदर आभूषणों की सेवा जो है वो मेरे जीव का आधार है, मेरे जीव का संबल है, मेरे जीव का सहारा है। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन। अब जो ये चरण कमल हैं, दोनों चरण कमल क्या है? कहते हैं इंदा तो कह रही है कि मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे, इतने प्यारे लगते हैं वो चरण कमल। मोहे पल छोड़ो जिन, मेरा एक पल भी उन्हें छोड़ने को मन नहीं करता। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। और किस तरह से मुझे अपने प्रीतम की मेहर प्राप्त हुई है। मेरे जीव के ये चरण कमल जो हैं मेरे जीव का आधार हैं, मेरे जीव के जीवन है। एक चरण पुतलियां नैन की, सो में राखूं बीच तारन। अब ये इंदा से कह रही हैं कि जो ये चरण कमल हैं वो पुतलियां नैन की, नैन की पुतली, और उसे मैं कहाँ रखूं? अपने तारन। देखा ना कि आंख के अंदर श्वेत भाग होता है, श्वेत भाग के अंदर एक काले रंग की पुतली होती है और पुतली के अंदर एक तारा होता है। अब ये समझना है कि नेत्र कौन है, पुतली कौन है और तारा किसे कहा गया है। अब जो नैन है ना वो नैन है पर आत्म के, जो पर आत्म के नैन है ना, और उस नैन की पुतली कौन है? सुरता, आत्मा। और पुतली का तारा क्या है? उसका हृदय, उसका दिल। जैसे कहते हैं ना आंख का तारा होना, भाई तो मेरी आंख का तारा है। तो आंख का तारा यानी कि बहुत प्यारा, सबसे अधिक प्रिय। तो यहाँ पर नेत्र कहा गया है, पर आत्म के नेत्र। अब पर आत्म के नेत्र तो कुछ दिख ही नहीं रहे, अब बाह्य नेत्र हैं, अंदर की दृष्टि नहीं है तो क्या दिखेगा? अब वो पर आत्म बैठी है राज्य के चरणों में, आंखें खुली हुई हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि सुरता तो यहाँ आई हुई है, क्योंकि सुरता के रूप में जीव पर आत्म बैठी है, सुरता बैठी हुई है। तो उसे कह दिया पुतली। अब पुतली के अंदर जो तारा होता है तो उस आत्म का दिल, दिल को कह दिया तारा। और वो कहती है कि मैं अपने उस दिल के अंदर पकड़ राखूं पल ढाप के, मैं उनको चरणों को पकड़ करके
और अपनी पलकों को ढक लूं, उसे अपनी पलकों को बंद कर लूं। मेरे जीव के यही जीवन, क्योंकि मेरे वो जीव के जीवन है। तो किस प्रकार से बताया है, क्योंकि हमें भी कहा है किस तरह से सागर ग्रंथ में, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विरसिए संग खसम। अगर हमें परम धाम देखना है तो हमें क्या करना है, अपने जो मूल तन है जिसे पर आत्म कहा गया है, उस पर आत्म को लेकर के परम धाम में विचरण करना है, परम धाम में घूमना है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि पुतली किसे कहा है, क्योंकि पहले भी ऐसी एक चौपाई आ चुकी है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो। और इसमें उसमें भी यही भाव था और इसमें भी वही भाव है कि पर आत्म जो है वो नेत्र है और पुतली जो है वो आत्म है, और जो तारा है वो उस आत्म का हृदय है, दिल है। अब कहते हैं कि दिल में मैं उसे रख लूं ताकि उन्हें बाहर ना जाने दूं। पहले आया था ना, बताया था कबीर दास जी ने कहा है, नैनों की कर कोठरी उतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल के पीऊ को ले रिझाए। तो किस प्रकार से बताया था कि मैं अपने नैनों की कोठरी बनाऊं, नेत्र कौन से, आत्मा की, हृदय को नेत्र कहा, आत्मा का जो नेत्र है उसे वहां पे रखूं मैं इसको। तो कहते हैं पुतली पलंग बिछाए, और उसके अंदर मैं अपनी पुतली को पलंग के रूप में बिछा दूं और ऊपर से मैं पलकों को ढक लूं अपने, और अपने प्रीतम को अपने पास ही रखूं। मेरे मीठे मिठड़े आत्म के तो चुभ रहे अंतस्करण। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जो ये चरण कमल हैं वो इतने मीठे हैं, मीठे मिठड़े जिसे कहते हैं, एक तो होता है सुंदर, एक सुंदरतर, एक सुंदरतम, एक मधुर, है ना, एक मधुरतर, एक मधुरतम, दो बार आगे आगे, इनकी इतने अधिक मीठे, मीठे का अर्थ होता है बहुत प्यारे, यानी कि मेरे मीठे मिठड़े आत्म के चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सो चुभ रहे अंतस्करण, तो ऐसे प्यारे चरण कमल मेरे अंतस्करण में चुभ रही। अंतस्करण में चुभने का मतलब क्या है, अंतस्करण में वो छवि अंकित हो गई है, वो हर समय उनके चरण कमल मुझे दिखते रहते हैं। वो चारों जो पैरों में जोड़े पहने हैं, आभूषण पहने हैं, वो आभूषण, अनवट बिछुआ, वो इस तरह से मेरे हृदय में वो चित्र ऐसे छप गया है, बिल्कुल अंकित हो गया है। रू लागी मीठी नजरों, अब किस तरह से, जब इस तरह से इतने प्यारे चरण हैं, तो किस तरह से आत्मा अपनी जब अपनी माधुर्य भरी दृष्टि से उन नेत्रों को देखती है तो उसी ओर लग जाती है। जैसे ही देखती है ना नेत्रों से उन चरणों को, अपने आत्मिक नेत्रों से, तब क्या करती है, वो उन चरणों के सौंदर्य को देखने में लग जाती है, क्योंकि मेरे जीव के यही जीवन। इंद्रावती जी कहती हैं, ये चरण कमल मेरे जीव के आधार हैं, मेरे जीव का जीवन है। ए चरण कमल अर्स के, इनसे खुशबुए आवे वतन। अब ये चरण कमल कोई साधारण बात तो है नहीं, कहाँ के हैं, परम धाम के, नूरी, नूरमय तक से बने हुए। तो ये चरण कमल कहाँ के हैं, अर्श के हैं, परम धाम के हैं, और इनमें से अपने वतन की खुशबू आती है, सुगंध आती है, इतने वो अच्छे लगते हैं। ऐसी दिव्य गंध आती है कि मन उस खुशबू से मस्त हो जाता है और उस ओर खींचता चला जाता है। वो चरण कमलों का सौंदर्य अपने आकर्षण में एक रूह को बांध लेता है, क्योंकि उसे उसमें अपने घर की सुगंधी आती है। ए तन बका अर्स अजीम, अब जो अखंड परम धाम है, बका, बका अर्स अजीम मैंने अखंड परम धाम में जो शर्मा जी हैं, उनका नूरी तन है, वहां पर
उनका नूरी तन विराजमान है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि उनके चरण कमल मेरी आत्मा के, अर्थात मेरा उनके बिना कोई वो नहीं है, मेरे वो जीवन का आधार है, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, वो मेरे जीव का संबल है, आधार है। एक चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। अब कहते इन चरणों को, जो इतने सुंदर कोमल नाजुक चरण कमल हैं, उनको एक पल के लिए भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। राखिए माहे नैनन, और अपनी आत्मा के दिल में उन नेत्रों को बसा लेना चाहिए। ये निस्बत हक अर्श की, क्योंकि इंद्रावती जी कह रही हैं कि किस तरह से राज्य की जो अर्धांगनी है क्षमा जी हैं, उनके चरणों से मेरी मूल निस्बत है, मेरा अनादिकाल से संबंध है, उनकी मेरी संबंध परम धाम से है, और वो मेरे जीव के जीवन है, मेरे जीवन के, मेरे जीव के आधार हैं, मेरे प्राणाधार हैं। मेरे नहर ल्याए चरण अंदर। आप कहते हैं राज्य क्या है? मेर के सागर, और वो मेर के सागर है, तो एक उसकी नहर थोड़ी सी, देखो सागर में से कितनी नहरें निकलती हैं, कितनी नहरें निकलती हैं। अब एक नहर इंदात्री कहती है मेरे दिल में आई, और द्वार नूर पार खोले इन, और किस तरह से उस नहर ने, जैसे ही एक लहर आई उसके अंदर से मेरे दिल में विराजमान हुई, और मेरे के अंदर क्या हुआ, द्वार खुल गए, नूर पार, नूर के पार अक्षर पार, यानी कि परमधाम दिखाई देने लग गया, परमधाम के सभी दृश्य दिखने लगे, और मैं किस तरह से अपने घर रंगमहल में पहुंच गई। मोहे पहुंचाई बका मैंने, और उस एक लहर ने, एक नहर छोटी सी आई थी मेरे दिल में, और उस नहर ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, परमधाम में पहुंचा दिया। मेरे जीव के यही जीवन, ये चरण कमल मेरे जीव का आधार है, मेरे जीव का आश्रय है, मेरे जीव का सहारा है। शोभा सिंगार अंग सुखकारी। श्यामा महारानी के चरणों की जो शोभा है, उसका जो श्रृंगार है, और उनका सभी अंग बहुत सुख देने वाले हैं, बहुत आनंद देने वाले हैं। मेरी रूह के कंठ भूखन। अब कहते हैं किस तरह से वो चरण कमल जो है वो मेरी आत्मा के ऐसे मानो मेरे गले का आभूषण, मेरे कंठ हार के समान है, मेरे गले के आभूषण के समान है। सब खूबियां मेरी इनसे, इन चरण कमलों की मेहर से, इन चरण कमलों की इतनी महिमा है, हमें वो चरण कमल मिल गए, और आज क्या है, वो कहते हैं कि क्षमा इंद्रावती जी को कितनी शोभा प्राप्त हुई, कितनी शोभा प्राप्त हुई, किससे, इन चरणों की कृपा से, क्योंकि वो मेरे आत्मा का आधार हैं। इस करके इंद्रावती जी कहती है कि मेरे को जो भी आज मैं हूँ, जो मेरे अंदर गुण है, या जो भी मैं कर पाई हूँ, सब उन चरणों की कृपा से ही कर पाई हूँ, उन चरणों की कृपा से ही मुझे ये खूबी मिली, ये शोभा मिली। उन्होंने मुझे गले से लगाया, और किस तरह से मेरे तन में बैठ करके अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन करवाया। ए मेहर अलेखे असन। अब इंद्रावती कहती हैं कि मेरे ऊपर धनी की वास्तविक मेहर है, जिसे लिखा नहीं जा सकता, लिखना बहुत मुश्किल है, अलेखे। वैसे भी धनी की जो मेहर है अखंड है, अलेखे है, उसे लिखा नहीं जा सकता। मेरे ताले अर्श के तन, क्योंकि मेरे ताले, ताले किसे बोलते हैं, भाग्य को, सौभाग्य, कि मेरे जो सौभाग्य में परम धाम में मेरा तन है, ये मेरा सौभाग्य है। अर्श में तन, की परम धाम में मेरा मूल तन है, और मेरी उनसे निस्बत है, मेरा उनसे अनादिकाल से संबंध है। क्यों ना हुए मोहे बुजुर्गियां, तो फिर मुझे ये शोभा क्यों ना प्राप्त हो, जो मुझे आज शोभा प्राप्त हुई है। क्योंकि इंद्रावती जी ने किस तरह से कीर्तन ग्रंथ में भी कहा है, सबसे बड़ी मुझे करी ऐसी और न दूजी कोई।
कि सबसे बड़ा उन्होंने मुझे बनाया, ऐसा और कोई भी नहीं है। इंद्रावती जी के समान शोभा ब्रज में, रास में या इस जागने के ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिली जो शोभा इंद्रावती जी को मिली। किस तरह से इंद्रावती जी के अंदर पांचों शक्तियां आकर के विराजमान हुई और उस तन से वाणी का अवतरण हुआ। तो कहती है कि फिर क्यों ना मुझे ये बुजुर्गी मिले, क्योंकि मेरे जीव के यही जीवन, क्योंकि मेरे जीव का तो सहारा ही वही है, मेरे जीव का तो आधार ही ये चरण कमल। चित खींच लिया इन चरणों, कहते हैं इतने सुंदर नरम कोमल इन चरणों ने मेरे चित्त को खींच लिया। मेरा चित्त उस ओर आकर्षित हो गया, खिंच गया। मोहे सविद करी धन धन, और किस प्रकार से मुझे दामदनी अक्षातीत ने, क्योंकि उनके अंदर श्यामा महारानी भी है, राज्य का आवेश भी है, सब शक्तियां आके बैठी हैं। तो कहती है सब प्रकार से उन्होंने मुझे धन्य धन्य कर दिया, धन धन कर दिया। ए सिफत करूं क्यों इन जुबा, अब इस जुबान से मैं इसकी प्रशंसा कैसे करूं, क्योंकि मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन है, मेरे जीव के यही आधार हैं। जो जानो त्यों महबूब करो, ए सुख दिया न जाए दूजे किन। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि है धामधनी, अब जैसा चाहे वैसा कीजिए, जो चाहो करो, आपके हाथ में है। ए सुख दिया न जाए दूजे किन, आपके अलावा इन चरणों का सुख कोई दूसरा है ही नहीं, और कोई सुख ही नहीं है इन चरणों के अलावा, इन चरणों के अलावा और कोई सुख नहीं है। कहूं तो जो दूजा कोई हो गई, मैं तब बात करूं मानो मुझे किसी और से सुख मिल रहा हो, मुझे तो इन चरणों से ही सुख मिलता है और किसी से सुख नहीं मिलता। तो कहते हैं मैं तब कहूं ना जब कोई दूसरा हो जिससे मुझे सुख मिलता हो, मुझे शांति मिलती हो, मेरे अंदर चैन मिल पड़ता हो, कोई और है ही नहीं। आपके चरणों की दीदार से ही मुझे सुख मिलता है, क्योंकि मेरे जीव के यही आधार है। क्यों कहूं चरण की बुजुर्गियां, इतना ही ठोर बोलन। अब इंद्रावती कहती हैं कि मैं इन चरणों की महिमा के बारे में कैसे बताऊं, इनकी बुजुर्गी के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि ये स्थान माया का ब्रह्मांड है, ये ठोर उस शोभा का वर्णन करने वाला नहीं है। इस कलयुग के इस ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में वो सौंदर्य, वो शोभा, वो श्रृंगार वर्णन किया ही नहीं जा सकता था। ये पकड़ स्वरूप पूरा देत है मेरे जीव के यही जीवन। जैसे हम चरणों को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, पूरा स्वरूप। देखो कोई हमारे घर में आए, आप उसके चरण पकड़ लें, तो ये थोड़ी है कि चरण ही अंदर आएंगे, वो पूरा ही अंदर आएगा ना। ये तो नहीं है कि वो कह के चरण मैं तुझे पकड़ रखा है तू जा भाई, मैं तो जाता नहीं अंदर, है ना। चरण आएंगे तो समझो सब आ गए। क्या है ना, चारों जोड़े चरण के, ए जो अर्स बुखन, ए जब आवे हृदय मिने, तब देत स्वरूप पूरन। जब ये हमारे हृदय में आ जाते हैं ना, जांजरी, घुंगरी, काबी, कड़ला, देत स्वरूप पूरन, फिर किस तरह से पूरा स्वरूप राजी दिखा देते हैं, पूरा स्वरूप दिख जाता है। श्रृंगार में भी कहा है, ए मेहर करे चरण जिन पर, दामदनी अक्षातीत युगल स्वरूप के चरण जिस पर मेहर करते हैं, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, उसके हृदय में पूरा स्वरूप विराजमान कर देते हैं, पूरा स्वरूप विराजमान हो जाता है। युगल किशोर चित चुपत, सुख सुंदर रूप अनूप, फिर किस प्रकार से युगल स्वरूप जो बहुत सुंदर है, किशोर अवस्था में है, ऐसा अनुपम अनोखा अद्वितीय सौंदर्य क्या करता है, चित्त में अंकित हो जाता है, चित्त में छा जाता है। करत चरण पूरी मेहर, तिन स्वरूप आवत पूरन। इंद्रावती जी कहती हैं ये चरण जिस पर अपनी पूर्ण मेहर करते थे, जिन पर इन चरणों की पूरी मेहर होती है,
तीन स्वरूप आवत पूरन, उसके अंदर, उस आत्म के अंदर पूरा स्वरूप आ जाता है। कहने का भाव यह है कि धनी का पूर्ण प्रेम, उसके हृदय में आनंद प्रेम छा जाता है। प्यार पूरा ताए आवत, मेरे जीव के यही जीवन, तब उसे उस सौंदर्य के प्रति, उस शोभा के प्रति एक प्यार जागता है, पूर्ण प्यार भर जाता है। क्योंकि ये चरण कमल ही तो हमारी आत्मा के आधार हैं, हमारी आत्मा का जीवन है। ए चरण दिल आवे निस्बते, अब ये चरण कैसे आते हैं? निस्बत से। अगर हमारी धामधनी से निस्बत है, हमारा संबंध है, तो वो चरण कहाँ ले जाएंगे? चरण तो एक रूह के अंदर ही रखेंगे ना, क्योंकि चरण रूहों के दिल को उन्होंने अर्श बनाया है। ए मता अर्श रूहन, ये जो जो कुछ भी राजी ने वाणी में बताया है, ये सारी आध्यात्मिक संपत्ति, चाहे वाहिदत है, चाहे निस्बत है, जो भी है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। सारे न्यामते, सारे खजाने जो धनी लेके आए हैं, वो किसके लिए हैं? वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए। ए धनी के दिए क्यों छूटही, तो धाम धनी की मेहर से, कृपा से जिसे ये चरण कमल प्राप्त होते हैं, तो फिर वो उससे छूट नहीं सकते, वो रूह उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि धनी की मेहर से वो चरण कमल प्राप्त हुए। वो कैसे छूटेंगे जब उनकी मेहर से मिले हैं? तो कहते क्योंकि वो मेरे जीव के जीवन है, मेरे जीव का आधार है। कहने का भाव यह है कि जो चरण कमल हैं, वो परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके अंदर ही विराजमान होते हैं, किसी और के अंदर नहीं होते। चाहे वो कितनी तपस्या करे, कितना ज्ञानी हो, साधना करे, कितना भी ध्यान करे, वो चरण कमल उनके हृदय में प्रवेश नहीं करते। धनी देवे सहुर सविद, तो नैनो निरखु निस्दिन। अब इंदा जी कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि धामधनी किस तरह से मुझे ये सहूर दे। सहूर मैंने, सहूर क्या होता है? जागृत बुद्धि से विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, हर समय उसके बारे में सोचते रहना, आत्म चिंतन को बोलते हैं। तो धामधनी किस प्रकार से मुझे पूर्ण रूप से आत्म चिंतन में लगा दे, मेरे को ये सहूर दे दे। तो नैनो निरखु निस्दिन, तो रात दिन मैं इन चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखती रहूं, हर पल उस धामधनी अक्षरातीत और क्षमा महारानी के चरण कमलों से मेरी नजर ना हटे, वो उसमें लगी रहे। आठों याम 64 घड़ी, आठों याम 8 पहर, श्री बेतक साहिब में आप पढ़ चुके हो। कैसे ही 3 घंटे का एक पैर होता है, तो दिन के 4 पैर होते हैं और रात के भी 4 पैर होते हैं, तो ये 8 पैर होते हैं। 64 घड़ी, 64 घड़ी, एक जो घड़ी होती है वो 22.5 मिनट की होती है। तो इस प्रकार से ये 8 जो पहर हैं, उसके अंदर 64 घड़ियां बनती हैं। तो मेरे जी यानी कि मैं आठों पहर 64 घड़ी हर पल उस युगल स्वरूप के चरणों को ही निहारती रहूं, देखती रहूं। अपनी क्षमा मरानी के चरण कमल मेरे आत्मिक दृष्टि से, मेरी आत्मिक नेत्रों से एक पल के लिए भी ना छूटे। श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्मन। अब मामती जी कहते हैं कि मैं मन से, वाणी से, कर्म से, बस मेरी यही इच्छा है, एकमात्र यही इच्छा है। ये नहीं मैं सिर्फ कह रही हूँ, अंदर नहीं है, मन से भी और वाणी से कहने की भी यही बात है। और मैं कर्म भी वही कर रही हूँ, यानी कि मन सा वाचा कर्मन, मन, वाणी और कर्म के द्वारा मेरी यही इच्छा है, आए बैठे मेरे सब अंगों, ये चरण कमल मेरे हृदय में, मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाएं। तो सुंदर साथ जी, मामती जी अपने लिए नहीं कह रही, क्योंकि उनके हृदय में तो विराजमान हो चुके हैं। जब हफ्सा में दर्शन दिए थे तो कहाँ गए थे? उनके अंदर ही विराजमान हो गए थे ना, तो वो दोबारा क्यों कहेंगे मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं? ये हम लोगों के लिए है कि हम किस तरह से राज्य से कहें, किससे कैसे कहें?
मनसा वाचा कर्म, मन वाणी कर्म के द्वारा कि है धामधनी, अब आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि ये चरण कमल ही मेरे जीव का आधार है, ये चरण कमल ही मेरे जीव का सहारा है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामती चाहे इन चरण को, श्री महामती महामती चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्मन, कर्म मनसा वाचा कर्मन, कर्मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे